हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस कंपनी के बारे में, वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बारे में आज डिस्कशन करने के पीछे का एजेंडा ये है कि इसका रिजल्ट आया है कल। और हम लोग इसके जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे कि ये रिजल्ट कैसा आया है और आगे कंपनी में क्या स्कोप दिखता है। बट इससे पहले कि हम रिजल्ट में जाएं, थोड़ा सा समझते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है और फिर रिजल्ट और नंबर्स को एनालाइज करेंगे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। तो ये एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स बनाने का काम करती है और साथ साथ उसके रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी करती है। तो बनाना और रिपेयर और मेंटेनेंस दोनों ही काम में ये कंपनी इन्वॉल्व है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि काफी रिपेयर्स के ऑर्डर भी फॉरेन कंट्री से इसको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प प्लेज एन स्ट्रेटेजिक रोल इन इंडियाज डिफेंस सिस्टम। तो इंडिया के डिफेंस सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले करता है। इसके पीछे कारण ये है कि इट इज द ओनली इंडियन कंपनी हैविंग स्पेशलाइजेशन इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग इट्स मेंटेनेंस एंड रिलेटेड सर्विस। तो इंडिया की ये एकमात्र कंपनी है जिसके पास ये स्पेशलाइजेशन है, जो एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में और मेंटेनेंस में काम कर सकती है। इसने, हम लोग देख सकते हैं कि R&D एक्सपेंसेस 6,783 करोड़ पिछले 5 साल में इतना R&D में खर्चा किया, यानी नए नए एयरक्राफ्ट और ये सब के डेवलपमेंट में कंपनी काफी खर्च भी करती है। R&D एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स मार्च 20 में बता रहा है 5.75 था, जो शायद 21 में बढ़ के ये 6.17% कुछ हो गया था। तो इनके पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी है और रिसेंटली इनका बहुत इंटरेस्टिंग टाई अप भी हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं नंबर्स क्या है। तो कंपनी का नंबर्स ऐसा है कि ये कंपनी का मार्केट कैप जो है 75,900 करोड़ है। करेंटली 2,270 रुपए पे ट्रेड कर रही है और हाई 2,298, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रही है। लो 1,050 का गया हुआ है और स्टॉक अभी 13 या 14 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फैबुलस 30.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.4%। तो ये सारे नंबर्स काफी एक्साइटिंग हमें दिख रहे हैं। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो, तो यानी कंपनी ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री है। प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, मार्केट कैप टू सेल्स 2.85 टाइम्स। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है कंपनी, बट जिस तरह का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, उसमें लगता है कि यहाँ पर भी रुकने वाला नहीं है, इसमें और भी अपसाइड अभी बचा है। पेग रेशियो इज लेस देन 1, विच शोज कि अभी भी वैल्यूएशन क्वाइट रिजनेबल है, उतना भी ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। लास्ट वीडियो हमने इसका जुलाई में बनाया था, उस समय ये कंपनी यहाँ 1,700 रुपए या 1,600 रुपए के आसपास कुछ ट्रेड कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पर एक डील हुआ मलेशिया के साथ और अचानक से इसका प्राइस एकदम शूट अप कर गया। तो नंबर्स में देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट जो आया वो कैसा आया। तो जून में जो रेवेन्यू आया, 3,623 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक इन किया है। जबकि दिसंबर में ये 5,900 करोड़ का था, सितंबर में 5,500 करोड़ का, और मार्च जो कि इनको हमेशा से थोड़ा सा हेवी क्वार्टर रहता है, आप कोई भी मार्च उठा के देख लो, 11,000 करोड़, यहाँ भी ऑलमोस्ट 11,000 करोड़, यहाँ भी ऑलमोस्ट 11,000 करोड़। तो मार्च के साथ जून को कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम लोग को जून टू जून कंपेयर करना चाहिए या बाकी दूसरे क्वार्टर के साथ मार्च को कंपेयर करना चाहिए, सॉरी जून को कंपेयर करना चाहिए। तो पिछले जून में तो लॉकडाउन था तो 1,600 करोड़ का सेल था, उसके पहले भी जून था तो 1,700 करोड़ का सेल था, वहां भी लॉकडाउन था। तो प्री कोविड लेवल का जून क्वार्टर देखते हैं। तो प्री कोविड लेवल का जो जून क्वार्टर था उसमें ऑलमोस्ट 3,300 करोड़ का सेल था, तो आज भी वहीं पर ऑलमोस्ट 3,600 करोड़ का है, तो प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंचा है। मार्जिन देखें तो मार्जिन काफी अच्छा है, 23% का मार्जिन है। तो मार्जिन में किसी तरह का डाउनफॉल नहीं हुआ है कंपनी का। और कंपनी ने 18 रुपया 14 पैसा का अर्निंग दिया है। अब पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 92 रुपीज का या 93 रुपीज का ऑलमोस्ट अर्निंग था। वहां पर कंपनी ने टैक्स भी पेमेंट नहीं किया था, इनफैक्ट टैक्स इनको कुछ रिफंड ही मिला था। तो हमेशा मार्च के साथ इसको कंपेयर करना कोई लॉजिकल साइन नहीं है। दिसंबर से कंपेयर करें तो दिसंबर में इनका अर्निंग 938 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 28 रुपया का ईपीएस किया था कंपनी। सितंबर में 25 रुपया का ईपीएस किया था। तो उसके हिसाब से जून क्वार्टर में अगर प्री कोविड में देखें तो प्री कोविड में जून क्वार्टर में 17 रुपया का अर्निंग था, उससे काफी बड़ा ही है। तो एक तरह से बोल सकते हैं अगर जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्री कोविड के आसपास कंपनी पहुंच गई है, उससे बेटर ही अर्निंग थ्रो कर रही है।
पूरे साल का अगर मार्च 22 का देखें तो हम लोग को कुछ देखना ही नहीं है। मार्च 21 से काफी अच्छा रेवेन्यू हुआ था, प्रॉफिट भी उससे ज्यादा ही हुआ था, मार्जिन ठीक है ऑलमोस्ट फ्लैट था पिछले साल मार्च 21 और 22 के बीच। अर्निंग पर शेयर पिछले साल 96 था और इस साल ऑलमोस्ट 152। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने काफी इंप्रूवमेंट किया है। और इस साल अभी जो जून का रिजल्ट आया वो भी कंपेयर टू प्री कोविड लेवल, जो जून 2019 का जून था उसके मुकाबले कंपनी ने अच्छा ही प्रॉफिट दिया। ग्रोथ का देखें तो पिछले 3 साल में 7% के कैगर से ग्रो किए, पर पिछले साल 17% का टॉप लाइन ग्रोथ आया था और प्रॉफिट में 67% का ग्रोथ आया था। पिछले 3 साल से 29% के कैगर से प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तो ये दिखा रही है कि कंपनी में कुछ डायनामिक चेंज हो रहा है, कंपनी में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर पिछले 3 साल से इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में ज्यादा कुछ देखना नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। अदर लाइबिलिटीज जो इनका होता है, ये बेसिकली इनके हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका उसका वैल्यूएशन के हिसाब से अदर लाइबिलिटी काउंट होता है। फिर फिक्स्ड एसेट इनके पास 6,700 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है और 2,500 करोड़ का वर्क इन प्रोग्रेस है। तो यानी आगे चल के जब ये फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इनके एसेट करीब करीब 9,000 करोड़ का इनके पास फिक्स्ड एसेट होगा। अदर एसेट्स में इनके पास ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ है। कैश इनके बुक्स में कितना है देखते हैं। इनके बुक्स में इन्वेंट्री 16,200 करोड़ है, ट्रेड रिसीवेबल 4,600 करोड़ है और कैश इनके पास 14,300 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। और इन्होंने 12,000 करोड़ का लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है, मे बी अपनी सब्सिडरीज को या किसी बाहर पे दे रखा है, जहां से इनका इंटरेस्ट इनकम भी आता होगा। कैश फ्लो का बात करें तो काफी अच्छा कैश फ्लो कंपनी जनरेट भी करती है। इनका कैश कन्वर्शन साइकिल देखे तो ये गिरा है, खासा गिरा है मार्च 2022 में। तो पिछले 900 दिन का 900 हजार दिन का कैश कन्वर्शन साइकिल घट के ऑलमोस्ट 600 दिन पे आ गया। तो हर एंगल से हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो सॉरी कॉमन पब्लिक के हाथ में सिर्फ 3.5% शेयर है। 75% तो गवर्नमेंट के हाथ में, 5% फॉरेन इन्वेस्टर के हाथ में। तो फॉरेन इन्वेस्टर का अगर होल्डिंग देखे तो पिछले सितंबर में 2.29% था, वहां से ये होल्डिंग बढ़ते जा रहा है। तो यानी फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अकॉर्डिंगली सिमिलरली थोड़ा सा यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो हमारे डोमेस्टिक फंड है उसका भी सितंबर में सिर्फ 5% होल्डिंग हुआ करता था, वो आज बढ़ते बढ़ते 15% 16% हो गया। हाँ, इधर में थोड़ा सा पिछले 2 क्वार्टर में गिरा है और मे बी वही होल्डिंग जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने बाई किया है। पब्लिक के पास में 3.5% के आसपास का होल्डिंग है। तो ऑल इन ऑल कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी दिखती है। और अब जो न्यूज में शेयर करने जा रहा हूं उससे समझ में आएगा कि कंपनी में इतना ज्यादा अट्रैक्शन आखिर क्यों है। तो ये देखिए, इंडिया ऑफर्स टू सेल तेजस ट्विन सीटर कॉम्बैट जेट्स टू मलेशिया। तो मलेशिया के साथ एक इन्होंने डील किया है जहां पर ये लोग लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मलेशिया को सेल करेंगे। द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज कंफर्म्ड दैट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑफर्ड इट्स ट्विन सीटर वेरिएंट ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टू मलेशिया। यानी इन्होंने ऑफर किया है मलेशिया को कि वे लोग अपना एलसीए जो है वो बेच सकते हैं, दे आर परमिटेड टू सेल। तो मलेशिया ने इनको ऑर्डर दिया है खरीदने, मतलब मलेशिया इनसे बाई करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है ऐसी कंपनी के लिए जो हमारे इंडिया इंडिया ओवरऑल इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए, जहां पर हम लोग हमेशा फोकस कर रहे हैं कि अपने डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, अपने डिफेंस प्रोडक्ट को इंडिया में बनाएंगे और उसका एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। तो वहां एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। इन 2019 ये एरोस्पेस फर्म को रिक्वेस्ट मिला था फ्रॉम रॉयल मलेशियन एयरफोर्स टू परचेज एलसीए क्लास एयरक्राफ्ट। In the written reply, company has responded in October 2001 to RFP issued against tender released by Malaysian government for 18 fighter leads in trainer, यानी 18 ठो ट्रेनर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला था। The statement also revealed that other countries, including Argentina, US, Australia, Philippines, Egypt, and Indonesia, are also interested in LC aircraft. This is very big deal. मलेशिया ने तो ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, पर और देखिए किस किस कंट्री से इंटरेस्ट आ रहा है। अर्जेंटीना से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, फिलीपींस से, इजिप्ट से, इंडोनेशिया से। तो ये लोग भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये लोग भी बोल रहे हैं हम भी लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपसे खरीदने में इंटरेस्टेड है।
In February last year, the Indian government awarded around $6.57 billion to HAL for procurement of 83 Tejas low combat aircraft. तो इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको 83 एलसीए का ऑर्डर दे रखी है, उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अवार्ड कर रखा है कुछ अमाउंट। फिर मलेशिया से अभी ऑर्डर मिल गया, और उसके पीछे पीछे यहाँ 5-6 कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जो है वो इंटरेस्ट दिखा रही है, बोली हम आपसे एलसीए खरीदेंगे। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ऑर्डर बुक इसका हो सकता है, और आगे चल के ये कंपनी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है डिफेंस के एक्सपोर्ट में। और दिस इज द रीजन कि क्यों इसका शेयर प्राइस अचानक से यहाँ पर एकदम शूट अप कर रहा है। पर वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, मैं बोलूंगा अभी भी इसमें अपसाइड का पोटेंशियल काफी अच्छा है। और ये जो जून का रिजल्ट आया है, ये भी कोई खास डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट नहीं आया है, ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल्स के आसपास का ही रिजल्ट हम लोग को यहाँ जून में देखने मिल रहा है, तो विच इज नॉट अ वेरी पुअर साइन। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, अपडेट ऑन दिस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों इसमें इतना अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है और क्यों ये कंपनी आगे चल के और भी अच्छा कर सकती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।